हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आपके क्लास 8 की जो साइंस की हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर लिया है। और पिछले 1 वीक में मैंने आप लोगों को कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ी बहुत मुझे प्रॉब्लम थी। ओके, तो अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक चैप्टर सेकंड का जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर देखा था, और उस फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑकरेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके, उसके बाद हमने मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, ये स्टोरी हम लोगों ने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर चुके थे। ओके, आज की लेक्चर में हम लोग यही कंप्लीट करने वाले हैं, यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। ओके, तो इनको हम वन बाय वन करके इन डिटेल में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो आप लोग इस वीडियो को स्किप करके वॉच ना करिएगा। ओके, प्रॉपर वे में इसको देखिए और अपनी कॉपी में इसको नोट करते चले जाइएगा। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारा जो पहला मेजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो हमारा क्या था, बैक्टीरिया था। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यही देखते हैं कि व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ बैक्टीरिया। तो बच्चों आप इस चीज़ को ध्यान देंगे। ओके, कि जो हमारी ये जो बैक्टीरिया है, ये फर्स्ट इसका यूज कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, इन मेडिसिन। ओके, और मेडिसिन में ये किस फॉर्म में होता है, तो ये एंटीबायोटिक का वर्क करता है। ये जो बैक्टीरिया होता है मेडिसिन के कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो ये एंटीबायोटिक का वर्क करता है। ओके, तो मैनी वेल नोन एंटीबायोटिक सच एज स्टेपोमाइसिन, ओके, एरोमाइसिन एंड क्लोरोमाइसिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। ये जितने सारे ये एंटीबायोटिक ये जो आप देख रहे हो, ये तीनों ही एंटीबायोटिक जो हैं ये किससे ऑब्टेंड किए जाते हैं, तो बैक्टीरिया से ऑब्टेंड किए जाते हैं। ओके, तो बैक्टीरिया का जो एक यूज मेडिसिन में है, और वो मेडिसिन में किस फॉर्म में है, एंटीबायोटिक के फॉर्म में, ये एंटीबायोटिक की तरह यूज किया जाता है। ओके, अब हम लोग बैक्टीरिया का सेकंड यूज देखने वाले हैं इन एग्रीकल्चर। ओके, तो आइए देखते हैं कि एग्रीकल्चर में इसका यूज कैसे होता है। देखिए, अब देखिए इसका जो सेकेंड यूज है एग्रीकल्चर में वो कैसे है, तो एग्रीकल्चर में ये यूज किया जाता है डिके ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो बैक्टीरिया एक्ट ऑन डेड बॉडीज। बैक्टीरिया जो होते हैं ये किस पे एक्ट करते हैं, डेड बॉडीज पे ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों, एंड कन्वर्ट वेरियस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक। और वहाँ से वो जो होते हैं ये बैक्टीरिया जो होते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल पे क्या करते हैं, एक्ट करेंगे, और वो जो होंगे ये बैक्टीरिया उसको करते क्या हैं, तो उसको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। दिस बैक्टीरिया हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ मैटर। ओके, अब ये जो बैक्टीरिया हैं जितने आपके डेड प्लांट्स या डेड बॉडीज होती है उसमें ये बैक्टीरिया जो हैं उनके जो जितने आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा, जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ये सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। और जब ये ब्रेक कर देते हैं तो इस तरह से क्या होता है कि जो वो मैटर होता है, मैटर की क्या हो जाती है, रिसाइकलिंग हो जाती है। ओके, तो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि बैक्टीरिया का यूज हम एग्रीकल्चर में कैसे यूज करते हैं। और जब मैटर की रिसाइकलिंग हो जाती है तो उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है वो क्या होती है, इम्प्रूव हो जाती है। ओके, तो अब आइए हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। अब देखिए बैक्टीरिया का जो नेक्स्ट यूज एग्रीकल्चर में होता है वो किस पर्पज के लिए होता है, तो नाइट्रिफिकेशन के लिए होता है। ओके, तो अब देखिए ये होता क्या है। ओके, तो द प्रोटीन कन्फाइंड इन डेड बॉडीज, ये जो प्रोटीन होते हैं कहाँ कन्फाइंड किए जाएंगे, डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया में। अमोनिया का अगर फार्मूला आपसे पूछा जाए बच्चों तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, NH3। ओके, अमोनिया का फार्मूला NH3। बाई अमोनीफाइंग बैक्टीरिया, एक ये जो बैक्टीरिया होता है अमोनीफाइंग, यही जो होता है उस डेड प्लांट्स एंड एनिमल से क्या करता है, उस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कन्वर्ट कर देता है किसमें, अमोनिया में। ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज अमोनिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, अमोनिफिकेशन बोला जाता है। दिस अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स, और ये जो अमोनिया होता है ये नाइट्रेट्स के फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है बाई बैक्टीरिया ऑफ नाइट्रोसमोगनस ग्रुप। जो ये एक ग्रुप होता है, इस ग्रुप के जो बैक्टीरिया होता है वो इस अमोनिया को क्या कर देता है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। ओके,
और जब ये अमोनिया क्या होता है, बैक्टीरिया जब अमोनिफाइंग बैक्टीरिया जो होती है ये फॉर्म हो जाती है, उस प्रोसेस को बोला जाता है अमोनिफिकेशन। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आप समझ चुके होंगे। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। अब देखिए जो हमारा ये नेक्स्ट बैक्टीरिया का जो हम यूज एग्रीकल्चर में नेक्स्ट फॉर्म में जो यूज करते हैं, तो वो हमारा नेक्स्ट क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ओके, तो अब देखिए इसको भी हम लोग समझते हैं। सम ऑफ द सोयल बैक्टीरियाज लाइक एजेटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मीन्स रिजोबियम। अब ये जो रिजोबियम था बच्चों, आपने देखा था कि जितने सारे हमारे लेगुमिनस प्लांट्स थे, लेगुमिनस प्लांट्स के रूट नूडल्स में क्या पाए जाते हैं, यही रिजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ओके, आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये कैपेबल होते हैं किस लिए, फिक्सिंग फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैपेबल करने के लिए क्या होते हैं, फ्री होते हैं इनटू नाइट्रेट्स, और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस नाइट्रेट्स आर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स। और यही जो नाइट्रेट्स होता है ये ग्रीन प्लांट्स क्या कर लेता है, अचीव कर लेता है टू प्रोड्यूस प्रोटीन। वो किस लिए, प्रोटीन की प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये प्रोसेस को बच्चों आप क्लास 7th में भी बहुत अच्छे से आपने स्टडी किया होगा। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आप समझ चुके होंगे। इसको मैं एक बार और बता देता हूँ। ओके, तो देखो ये जो बैक्टीरिया है ये हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के फॉर्म में यूज़ करते हैं इन एग्रीकल्चर। ओके, अब ये जो एजेटोबैक्टर एंड क्लॉस्ट्रिडियम एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ये जितने सारे बैक्टीरिया हैं, अब ये रिजोबियम जो बैक्टीरिया है, आप इस चीज़ को समझते हो कि ये आपके जितने आप लेगुमिनस प्लांट्स थे उसके रूट नूडल्स में पाया जा रहा था। और ये सारे बैक्टीरिया जो हैं ये कैपेबल होते हैं फिक्सिंग फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैपेबल करने के लिए ये क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, मीन फ्री होते हैं इनटू नाइट्रेट्स, और उसमें से वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो नाइट्रेट्स होता है ये कौन यूज करता है, तो ग्रीन प्लांट्स यूज करता है, किस लिए, प्रोड्यूस प्रोटीन। और वो प्रोटीन को प्रोड्यूस करके वो अपने आप को क्या करता है, ग्रोथ करता है। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। अब देखिए बैक्टीरिया का जो यूज है ये लास्ट है, और वो किस में, इन इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री में ये बैक्टीरिया का यूज क्यों होता है और कैसे होता है, तो इसको आप लोग समझ लो। तो देखो बच्चों ध्यान से समझना, लैक्टोबैसिलस एक जो बैक्टीरिया होता है, तो इसकी यूज हम किस लिए करते हैं, तो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट। ये मिल्क प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए क्या किया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। और ये भी बात आप याद रखना बच्चों, यही जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है, जो सचेज कर्ड चीज़ ये जो फॉर्म किया जाता है, या मिल्क टू कर्ड जो बनता है, तो उसमें कौन सी बैक्टीरिया होती है, लैक्टोबैसिलस। इसी बैक्टीरिया की वजह से जो आपका मिल्क होता है वो कर्ड में कन्वर्ट होता है, या कर्ड से आप क्या करते हो, चीज़ फॉर्म करते हो, मीन्स जो पनीर आप यूज करते हो। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आप समझ चुके होंगे। अब इसकी सेकंड पॉइंट को देख लो, सम बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। और कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए कौन सी क्या यूज किया जाता है, बैक्टीरियाज यूज किया जाता है, सच एज लैक्टिक एसिड, एसीटोन, अल्कोहल। इन सब की फॉर्मेशन के लिए, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन के लिए, एसीटोन की फॉर्मेशन के लिए एंड अल्कोहल, इसकी फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया यूज करते हैं। ओके, तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि बैक्टीरिया की यूजेज क्या हैं। ओके, तो मैंने इसको डिटेल में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यूज पे आते हैं। अब हम लोग यूज देखते हैं, यूजेज ऑफ फंजाई। ओके, अब आइए इसको हम लोग देखते हैं। इसका यूज फर्स्ट जो होता है ये मेडिसिन के फॉर्म में यूज किया जाता है। मेडिसिन में ये कैसे यूज किया जाता है, तो देखो, तो इसकी जो पहली यूज होती है वो एंटीबायोटिक्स के फॉर्म में यूज किया जाता है। ओके, तो मैनी वेल नोन एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई। वो किससे फॉर्म किए जाते हैं, फंजाई से फॉर्म किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात किया जाए, पेंसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंगस पेनिसिलम नोटेटम। ओके, ये जो पेनिसिलम नोटेटम है ये एक फंजाई है, और इसी फंजाई से क्या फॉर्म किया गया है, पेनिसिलम एंटीबायोटिक फॉर्म किया गया। ओके, इसके बाद सेकंड देख लो,
ओके। अब देखिए, आपने ये देखा बच्चों कि जो ये फंजाई होता है ये मेडिसिन के फॉर्म में यूज किया जाता है, और ये मेडिसिन के फॉर्म में, एंटीबायोटिक के फॉर्म में, और एंटीबायोटिक के फॉर्म में ये देखते हो कि पेनिसिलिन यूज किया जाता है। और ये जो पेनिसिलिन होता है ये किस फंजाई से फॉर्म होता है, तो पेनिसिलम नोटेटम से। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये जो आपका है ग्रेसियोफोल्विन, ये जो एक एंटीबायोटिक है, ये कहाँ, ये कैसे एक्सक्रेट किया गया फ्रॉम द फंगस ग्रेसियोफोल्यूम से। ये जो एक फंजाई है इससे ये एंटीबायोटिक फॉर्म किया जाता है। और पेनिसिलम नोटेटम फंगस से कौन सी एंटीबायोटिक फॉर्म की जाती है, पेनिसिलम। तो पेनिसिलम एंड ग्रेसियोफोल्विन है, ये दो क्या हैं, एंटीबायोटिक हैं, जो किससे ऑब्टेंड किया जाता है, फंजाई से। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आप समझ गए होंगे। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। फंजाई का अब देखिए हम लोग सेकेंड यूज देखेंगे इन इंडस्ट्री। अब इसकी इंडस्ट्री में कैसे यूज की जाती है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ब्रेवरी एंड बेकरी आप समझ ही रहे होंगे। ओके, जो आपके ब्रेड ये फॉर्म करते हैं। तो द वाइन, ब्रेवरी एंड ब्रेड बेकरी। ओके, वाइन समझ ही रहे हो, अल्कोहल टाइप का होता है। ओके, इंडस्ट्री आर द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री, और ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज होती हैं विच मेक यूज द फंगस ईस्ट। और वहाँ पे कौन सी फंगस यूज की जाती है, फंजाई यूज की जाती है, ईस्ट यूज की जाती है। क्योंकि आप बच्चों जानते हो कि ईस्ट से क्या फॉर्मेशन किया जाता है, कौन सी वाइन फॉर्म की जाती है, अल्कोहल। ओके, बोथ दीज इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन द फॉर्मेंटेशन एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट। और ये किस पे बेस्ड ऑन होता है, ईस्ट पे होता है। और वो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को बोला जाता है फर्मेंटेशन। ओके, फर्मेंटेशन मतलब कि जिसमें क्या होता है, आपकी वाइन एंड ब्रेड दोनों क्या होता है, बनता है, वो किसकी हेल्प से बनता है, तो ब्रेड की हेल्प से बनता है। उस प्रोसेस को बोला जाता है फर्मेंटेशन। ओके, तो इसका रिलेशन देख लो फॉर्म। तो ये आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज की जब रिएक्शन कराई जाती है ईस्ट एंजाइम की प्रेजेंट में, तो वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, अल्कोहल, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। अब देखिए हम लोग ये देख रहे हैं फंजाई का यूज देख रहे हैं, और फंजाई का भी हम लोग इंडस्ट्री में देख रहे हैं। तो पहला तो आपने देख लिया, अब सेकंड देखिए विटामिन्स के फॉर्म में। तो ईस्ट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ओके, ईस्ट जो होता है इसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो विटामिन्स बी कॉम्प्लेक्स पाई जाती है, इस चीज़ को आप याद रखोगे। ओके, थर्ड इसमें देख लीजिए प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। तो फर्मेंटेशन प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल फंजाई आर यूटिलाइज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड। इन दोनों की फॉर्मेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, फंजाई यूज करते हैं। और वो कौन सी प्रोसेस होती है, तो फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस की प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ये दो तरह के ऑर्गेनिक एसिड की हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो बच्चों आप ये इस चीज़ को समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग ने, अब देखिए फंजाई का यूज हम एग्रीकल्चर में किस फॉर्म में यूज करेंगे, तो फंजाई डिकम्पोज द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एंड देयर वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, अब ये जो फंजाई होते हैं, ओके, डेड प्लांट्स एंड डेड बॉडीज जो होती है उनके वेस्ट प्रोडक्ट को ये क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। ओके, ये भी रिसाइकलिंग में वर्क करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। अब देखिए हम लोग ये यूज देख रहे हैं फंजाई का नेक्स्ट यूज एज फूड। ओके, फंजाई का यूज हम फूड के फॉर्म में कैसे यूज करते हैं। ओके, तो सम स्पीसीज ऑफ फंजाई आर एडिबल। ओके, कुछ स्पीसीज ऐसी होती है फंजाई के जो हमें क्या होता है, वो खाने योग्य होता है, हम लोग उसको क्या करते हैं, वो ईटेबल होता है। ओके, दे आर कुकड लाइक वेजिटेबल्स आर यूज्ड इन पुलाव आर प्रिपेयर्ड एज सूप। आप जानते हो कि पुलाव किससे फॉर्म किया जाता है, सूप से यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है, फ़ायदेमंद होता है। ओके, सम कॉमन ईडेबल फंजाई आर मॉर्केला, एगार्सियस, रोमेरिया, कैलवेरिया एंड प्लूरोटस। ये सारे जितने हैं ये किस फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं, इन फंजाई का यूज हम कैसे यूज़ करते हैं, तो एज अ फूड, इन सब का हम लोग फूड के फॉर्म में यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इसका पॉइंट देख लीजिए, ईस्ट इज आल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ इडली। और इडली जो आप यूज करते हैं, इडली एंड डोसा, उसकी फॉर्मेशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो ईस्ट यूज करते हैं। ओके, फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ पाउडर राइस एंड दाल, और उसमें हम लोग राइस एंड दाल की मिक्सचर को भी क्या करते हैं, पाउडर को भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, तो आपने देखा बच्चों की फंजाई की यूज हम कैसे
एज अ फूड यूज करते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आप समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यूज को देखते हैं। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारा है यूजेज ऑफ एल्गाई। ओके, अब आइए देखिए, तो एल्गाई प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड एज फूड। तो इनको हम लोग वन बाई वन करके देखते हैं कि इनका जो इम्पोर्टेंस रोल है वो क्या होता है। ओके, इन मेडिसिन। ओके, तो द ग्रीन एल्गाई क्लोरेला येल्ड एन इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक कॉल्ड क्लोरेलिन। ये उसके अंदर जो ये एंटीबायोटिक पाया जाता है वो क्या है, क्लोरेलिन होता है। जो किससे पाया जाता है, तो एल्गाई से पाया जाता है, जो किस कलर की होती है, ग्रीन एल्गाई से ये ऑब्टेंड किया जाता है। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए इन इंडस्ट्री में क्या इसका यूज होता है। ओके, देखिए, तो देखो इन इंडस्ट्री, तो यहाँ पे दिया गया है कि एल्गल प्रोडक्ट्स। ओके, तो एगार एंड एल्गिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एंड ब्राउन एल्गिन। ये रेड एंड ब्राउन एल्गाई से क्या किया जाता है, रेस्पेक्टिवली ऑब्टेंड किया जाता है। दीज आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। और इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, मेडिसिन की फॉर्मेशन में करते हैं, प्रिपरेशन में करते हैं। ओके, फूड एंड कॉस्मेटिक, इन सब का फॉर्मेशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, इस एल्गाई की यूज करते हैं। ओके, जो किससे फॉर्म किया जाता है, रेड एंड ब्राउन एल्गाई। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है, देखो सेकंड, सोर्स ऑफ आयोडीन, सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, तो द ब्राउन एल्गाई आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड आयोडीन। मतलब आपको ये बात ये समझना है कि जो ब्राउन एल्गाई होती है उसमें क्या पाया जाता है, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड आयोडीन। ओके, आयोडीन ऑब्टेन फ्रॉम एल्गाई कॉल्ड केल्प। और जो ये आयोडीन पाया जाता है किससे, ब्राउन एल्गाई से, उसको क्या बोला जाता है, केल्प बोला जाता है। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ओके, अब आइए हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब देखिए एल्गाई का जो नेक्स्ट यूज है इन एग्रीकल्चर, ये कैसे होता है, एज मैन्योर। मैन्योर के फॉर्म में कैसे यूज किया जाता है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आप समझते हो ना। तो मैनी ऑफ सी वीड्स आर डायरेक्टली एडेड टू एग्रीकल्चर फील्ड्स एज मैन्योर। वो किस फॉर्म में ऐड किया जाता है, मैन्योर के लिए, बिकॉज दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। क्योंकि उसमें मैक्सिमम क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन और पोटेशियम, जो एग्रीकल्चर के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ओके, क्योंकि इससे क्या होती है, सोइल की फर्टिलिटी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। ओके, अब आइए इसका नेक्स्ट यूज हम लोग देख। नेक्स्ट हमारा है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, सम ब्लू ग्रीन एल्गाई लाइक नॉस्टॉक एंड एनाबाइना आर इम्पोर्टेंट इन द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन सोइल्स। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी क्या करता है, वर्क प्ले करता है। ओके, और जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उससे क्या होती है, सोइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव किया जाता है, उसकी कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, पावर जनरेट होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए फूड, द रेड एल्गाई परफायरा इज यूज डायरेक्टली एज फूड इन चाइना एंड जापान। चाइना एंड जापान में क्या किया जाता है, ये जो एल्गाई होता है ये डायरेक्टली एज अ फूड ये लोग यूज करते हैं। ओके, फॉडर देखो, सम सी वीड्स सच एज लेमनेरिया आर यूज एज फॉडर फॉर शिप एंड कैटल। ये इस फॉर्म में इनको हम लोग यूज करते हैं हम लोग ही। ओके, तो अब आइए इसके नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग, अब देखिए ये यूजेज ऑफ प्रोटोजोआज है। ओके, अब आइए इसको देख लेते हैं। सम फ्री लिविंग प्रोटोजोआ फ्रॉम एन इम्पोर्टेंट लिंक इन एन एक्वेटिक फूड चेन। ओके, ये एक्वेटिक फूड चेन में इनका जो इम्पोर्टेंट लिंक होता है। ओके, दे फीड ऑन एल्गाई। और ये एल्गाई को क्या करते हैं, फीड करते हैं। ओके, एंड आर इन टर्न ईटन बाई बिगर एनिमल्स। और वो बड़े एनिमल के थ्रू क्या कर लिए जाते हैं, ईट कर लिए जाते हैं। ओके, सम फॉर्म्स ऑफ प्रोटोजोआ हेल्प इन फाइनल डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट एंड सीवेज। ओके, वेस्ट एंड सीवेज की जो डिग्रेडेशन की जाती है उसमें ये क्या करता है, प्रोटोजोआज हेल्प करता है। ओके, अब आइए तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोटोजोआज आर यूज्ड इन रिसर्च मटेरियल फॉर वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जब भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की जाती है तो वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, प्रोटोजोआज यूज़ किया जाता है। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें आप समझ चुके होंगे। ओके, और आज भी बच्चों मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा। ओके, तो मैं आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ओके,
और आप इन सारी बातों को बहुत अच्छे से वॉच करेंगे और अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करते चले जाएंगे। ओके, तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ओके बाय, थैंक यू।